मेघा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम यूपी पूछता है में। यूपी पूछता है में आज उत्तर प्रदेश की जनता का एक सवाल है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल के विकल्प क्या बन रहे हैं, सवाल के जवाब क्या हैं, उन जवाबों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे यूपी की राजनीति को आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में जो छोटी छोटी जातियां हैं या फिर जो धार्मिक समूह हैं, उनके आधार पर अपना वोट बैंक सिक्योर करना हर एक पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो जाति के आधार पर अपना वोट बैंक साधने की तैयारियों में, कोशिशों में हर एक राजनीतिक दल लगा रहता है। यादव और मुस्लिम उत्तर प्रदेश के जो हैं वो एक तरफा वोट अपना हमेशा से समाजवादी पार्टी को देते हैं या फिर बसपा को देते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ इनका जो रुख है वो जरा मुश्किल हो जाता है। इस बार अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई तो यहां पर डर ये सताया कि कहीं अब मुस्लिम समाज अपर्णा के चेहरे के चलते बीजेपी की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। अपर्णा यादव का भाजपाई हो जाना और भाजपाई हो जाने के बावजूद भी बीजेपी में कोई बड़ा पद ना मिलना, यही सवाल आज यूपी पूछता है में। आज यूपी पूछता है कि अपर्णा यादव सिर्फ यादवों के खिलाफ एक शोपीस बनकर रह गई हैं या उनकी राजनीतिक प्रतिभा पर भारतीय जनता पार्टी कोई दांव भी खेलेगी। आज यूपी ये पूछ रहा है कि अपर्णा पर बीजेपी के पास प्लान 2 है क्या, कोई प्लान है भी या नहीं। अपर्णा को यह महसूस हुआ कि सपा में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। राष्ट्रीयकरण का हवाला देकर अपर्णा यादव बीजेपी में आई, लेकिन बीजेपी अपर्णा के साथ क्या कर रही है? आज सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव महज पीएम योगी और माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स को ही रीट्वीट कर रही हैं। अपर्णा आखिर कर क्या रही हैं? तो अपर्णा यादव क्या कर रही हैं और आगे क्या करेंगी, यही सवाल आज यूपी पूछता है में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसी पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि खबर आई थी कि ईद से पहले अपर्णा यादव पर पार्टी कोई विश्वास जताएगी, उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी। विश्वास यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जताया है, लेकिन अपर्णा पर नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के नाम तय किए गए और योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने कैबिनेट मंत्रियों में से एक एक मंडल की जिम्मेदारी एक एक मंत्री को दे दी गई है। अपर्णा के हाथ अब भी खाली हैं। अब ईद जो है आज बीत गई है, आज ईद का त्योहार है। ईद के बाद अपर्णा यादव क्या करेंगी? कुछ विकल्प अपर्णा यादव के पास हैं भी या नहीं? घर वापसी वो कर नहीं सकती क्योंकि भाजपाई रंग में रंग कर अपने परिवार के खिलाफ बगावत पुरजोर कर चुकी हैं। तो आखिर अपर्णा यादव की राजनीति बीजेपी में किस ओर जाएगी, यही सवाल उठाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए विकल्पों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आप भी समझिए कि अपने परिवार से बगावत करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना इतना आसान नहीं है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस दूसरे दल के साथ अपनी राजनीति के सूरज को उगाना। अपर्णा को बीजेपी में शामिल होने में वक्त भले ही ना लगा हो, लेकिन आज कोई जिम्मेदारी पाने में वक्त जरूर लग रहा है। तो क्या कहता है अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य? बीजेपी अपर्णा पर क्या विश्वास जताएगी, कब विश्वास जताएगी? अपनी खास रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव की राजनीति फिलहाल सवालों के कटघरे में है। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से हर एक मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा पर निशाने साधने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव की भूमिका अब भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी अपर्णा को कोई जिम्मेदारी देगी भी या नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश में किसी पद की कमान मिलेगी भी या नहीं। आपको बता दें, भाजपा ने अपर्णा यादव को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना तो विधानसभा चुनाव में दी और ना ही अभी देती हुई मालूम पड़ रही है। भाजपा अपर्णा यादव पर लगातार दांव लगाने से भी बच रही है। अब इन सबके बीच में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन अपर्णा यादव पर कुछ नहीं कहा है। योगी आदित्यनाथ का ये रवैया भी
अपर्णा यादव के समर्थकों को चुभा है। अब क्या कुछ कहना है यूपी की जनता का? यूपी आखिर पूछता क्या है? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, बीते दिनों योगी आदित्यनाथ पर, उनकी नीतियों पर कई तरह के सवाल उठे और इन सवालों का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को एक आदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को यूपी के जिलों में भेजने के लिए व्यवस्था तैयार की है। एक बैठक में मुख्यमंत्री हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी देते हैं। प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो 18 मंत्रियों को काम पर लगाया गया है। ये मंत्री संबंधित जिलों में जाकर जनता से बात करेंगे। हर जिले में निचले स्तर पर काम कैसा हो रहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी तैनात किया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल, सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह गोरखपुर मंडल, नंदगोपाल गुप्ता नंदी बरेली मंडल, भूपेंद्र सिंह मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद कानपुर मंडल, राकेश सचान देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल बस्ती मंडल, संजय निषाद आजमगढ़ मंडल देखेंगे। तो ये वो 18 मंत्री हैं जिन्हें 18 मंडल की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दें, प्रदेश में इस समय 100 दिन का प्लान बनाकर काम करने की योजना पर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर आज भी योगी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव को बड़ी भूमिका दिए जाने की पूरी प्लानिंग बीजेपी ने कर ली है, लेकिन ये बड़ी भूमिका कब दी जाएगी, इसे लेकर कोई तारीख तय नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि ये बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी ईद से पहले अपर्णा यादव को दे देगी, लेकिन आज ईद का त्योहार चला गया है, अपर्णा यादव के हाथ अब भी खाली हैं। अब इन सब के बीच में ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी अपर्णा यादव को जिम्मेदारी ईद के बाद देगी और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से बाहर भी हो सकती है। आपको बता दें, पूरी तरह से यूपी के बाहर भी यहाँ पर अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत महिला नेता अपर्णा यादव को मनाया जाएगा। खास तौर पे यादवों को साधने के लिए अपर्णा यादव यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगी। मिली जानकारी की माने तो तमाम कोशिशों के बावजूद यूपी का मुसलमान और उत्तर प्रदेश के यादव एक तरफा समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं और इसी वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा का इस्तेमाल करने वाली है। बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगाने वाली है। अपर्णा यादव को आजमगढ़ से लेकर करहल तक भुनाने वाली है। अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के खिलाफ, पूरे यादव परिवार के खिलाफ बीजेपी अपने सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर भुनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपर्णा और आजम खान को लेकर अपने रुख पर कई तरीके के सवालों का सामना कर रही है और इन सवालों का कोई भी जवाब सटीक तौर पर बीजेपी के पास नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से अपर्णा यादव जो है फिलहाल योगी भक्ति और मोदी भक्ति में लीन है, लेकिन अपर्णा के मन में इच्छा तो है ही, उनके मन में आकांक्षा तो है ही कि बीजेपी में एक बड़ी नेता वो बने, कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी उन पर दे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के लिहाज से उन महिलाओं के चेहरे कम हैं जो जनता के बीच जब जाएं तो हुजूम उमड़ पड़े जनता का। जैसे डिंपल यादव का वर्चस्व है यूपी की राजनीति में, जिस तरह से सिराथू सीट से डिंपल ने प्रचार किया और वहां से सपा की उम्मीदवार
बार जीती पल्लवी पटेल, तो उसी तरह से यहाँ बीजेपी अपर्णा यादव को तैयार करना चाहती है। स्मृति ईरानी से हटकर अपर्णा यादव को इतना मजबूत चेहरा बनाना चाहती है कि कल को जब अपर्णा रैली करने जाएं तो जनता के जहन में एक छाप छोड़ जाए। अपर्णा यादव का इस्तेमाल बीजेपी दो तरीकों से करना चाहती है, एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत महिला नेता के तौर पर, और दूसरा यादव परिवार के खिलाफ सबसे मजबूत मोहरा भी भाजपा अपर्णा को बनाना चाहती है। ईद आज बीत जाएगी और जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अपर्णा को जरूर बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल आजम खान ही है जिन पर हर एक राजनीतिक दल अपनी राजनीति को भुना रहा है, लेकिन बीजेपी दांव अपर्णा पर लगाएगी। आज के लिए यूपी पूछता है में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप उत्तर प्रदेश से जुड़ा कौन सा सवाल है जिसे उठाना चाहते हैं, चाहे वो सवाल समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हो, आप भी पूछिए। पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपकी आवाज को हम सवाल बनाकर उठाएं और इसी तरह सरकार से उठाएं और सरकार से पूछें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।